श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो राहु से संबंधित होने जा रही है, लेकिन आज की चर्चा में कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी रहने वाली हैं। अब अतिरिक्त चीज़ें क्या रहेंगी, देखिए सबसे पहले आज के वीडियो में वर्तमान समय में ग्रहों के डिग्री बल के बारे में जानेंगे। अब डिग्री बल से होता क्या है कि हम जान सकते हैं कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में वर्तमान समय में कितनी शक्ति के साथ प्रभावी हो रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमको कितने % प्रभाव दे रहा है। क्योंकि देखिए जैसे कि अब हम अगर किसी भाव में किसी ग्रह की चर्चा को कर रहे हैं तो इससे हमको क्या संबंध निकलता है। कोई भाव अगर किसी ग्रह में आ जाए तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि वह वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करेगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। ये वो अवस्थाएं होती हैं जो ग्रह किसी भाव में आने पर भोगता है। अब इन्हीं के द्वारा हम जानते हैं कि उसके प्रभाव हमारे लिए 30% रहने वाले हैं, 40% रहने वाले हैं या फिर 100% रहने वाले हैं। तो आइए चर्चा को विस्तार देते हैं, साथ ही राहु से संबंधित चर्चा भी करेंगे। कर्क राशि 12 जून का ये विशेष 12 जून से प्रभावी, क्योंकि 12 जून से लेकर 2 अगस्त तक ये गोचर प्रभावी रहेगा। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि शुक्र गुरु की बात करें तो शुक्र गुरु ने जस्ट अभी राशि परिवर्तन किया है। तो शुक्र की जो डिग्री बल है वो 2 है और गुरु का डिग्री बल जो है 1 है। वहीं केतु का डिग्री बल 9 है और केतु के ही सहयोगी यानी सप्तमांश बैठे हुए राहु जो कि सेम डिग्री बल में रहते हैं 9 है। अब वहीं शनि के डिग्री बल की चर्चा करें तो ये 18 है और मंगल जो है वर्तमान समय में 22 डिग्री के हैं। सूर्य 25 डिग्री के हैं और बुध आपके 18 डिग्री के हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु मात्र 10 to 20% प्रभाव दे सकने में सक्षम है, वहीं शुक्र के साथ भी है। 30 से 40% के प्रभाव केतु और राहु के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। शनि और बुध ये जो कि केंद्र योग बनाए हुए बैठे हुए हैं, ये 100% अपने प्रभाव दे सकने में सक्षम है। वहीं 30 से 40% प्रभाव जो है मंगल का भी रहने वाला है और 10 to 20% सूर्य का प्रभाव रहेगा। इस औसत से ये सभी ग्रह आपको अपने प्रभाव से प्रभावित करेंगे। वहीं दूसरी चर्चा ये भी रहेगी, देखिए इन्हीं 9 ग्रहों में से आप अपने बर्थ चार्ट में देखिए और इसको आप ये वीडियोस देखते हैं, इनके एनालिसिस के माध्यम से भी ये चीज़ें बहुत आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए सकारात्मक है और कौन सा ग्रह नकारात्मक है। क्योंकि बर्थ चार्ट जब देखा जाता है तो इन्हीं 9 ग्रहों में से आपके लिए देखिए कारक ग्रह तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा होता है जो आपके लिए बाधक बैठा होता है। बाधक ग्रह का कार्य क्या होता है, आपके प्रत्येक कार्य अपने पूर्ण उत्साह, पूर्ण संचार, पूर्ण क्षमता, पूर्ण शक्ति के साथ किसी कार्य की शुरुआत की, आपको पूर्ण श्रद्धा है कि मेरा ये कार्य जैसे ही पूर्ण होगा मेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, मेरा जीवन हमेशा सुखों की ओर अग्रसर होता रहेगा, मैं उन्नति के पथ पर बढ़ता रहूँगा। लेकिन ये बाधक ग्रह इसकी जैसे ही उस कार्य के पूर्ण होने के अंतर्गत महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा आ जाए, आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बाधा उत्पन्न कर देगा, कार्यों में किसी न किसी प्रकार से अड़चन डाल देगा।
और कभी कभी ये इतना पावरफुल होता है कि आपके कार्यों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है, आपको ही दिशा बदलने के लिए बातें कर देता है। आपकी दिशा नहीं बदलती, आपको ही दिशा बदलने के लिए बातें कर देता है। वहीं एक ग्रह मारक भी होता है इन्हीं ग्रहों के मध्य, ये सिर्फ जन्म कुंडली को देखकर ही जाना जा सकता है। अब जो ग्रह मारक होता है वो क्या होता है, उसका कार्य होता है अपनी महादशा, अंतर्दशा या इनमें से कोई भी दशाएं चल रही हों, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए छोटी छोटी सी, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान का अथाह समुंदर है और उसी के आधार पर प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं। तो अब चलिए राहु की चर्चा करते हैं। जैसे लास्ट के वीडियो में हमने जाना था केतु से संबंधित चर्चा को, अब राहु भी शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत होते हुए ये, क्योंकि ये देखिए शतभिषा नक्षत्र जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उन्मुखी आचरण के लिए, आपके जीवन में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। राहु के 3 नक्षत्रों में से ये श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। बाकी 2 नक्षत्र जो होते हैं वो दोनों ही चीज़ों में विषमता को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो प्रभाव रहेगा ये राहु का, क्योंकि राहु ने चतुर्थ चरण से प्रवेश किया था। चतुर्थ चरण मीन, तृतीय चरण कुंभ, द्वितीय चरण मकर का भोग करके अब ये प्रथम चरण धनु के नवमांश में जाने वाले हैं और यहाँ पर ये 2 अगस्त तक यानी कि राशि परिवर्तन तक रहने वाले हैं, क्षमा करें नक्षत्र परिवर्तन तक रहने वाले हैं। और जब राहु इस प्रभाव को अपने उत्पन्न करेंगे तो यहाँ पर बहुत विशेष स्थिति होगी, क्योंकि गुरु जो हैं देखिए गुरु ही हैं। अब गुरुवत कार्य करते हुए राहु देखे जाएंगे, शनिवत कार्य करते हुए नहीं, गुरुवत कार्य करते हुए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आगामी समय रहने वाला है, क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टियां भी होंगी, पंचम होगी, सप्तम होगी, नवम होगी। इन दृष्टियों का प्रभाव कुछ ऐसा रहेगा कि जीवन यहाँ से आपको आभास होगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि गुरु के प्रभाव मिल रहे हैं या राहु के प्रभाव मिल रहे हैं, क्योंकि राहु का कार्य है किसी चीज़ को पाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना, जिद जुनून का प्रयोग करना, भ्रम का आवरण डालना, मृग मरीचिका को फैलाना। अब यह सब कार्य तो राहु करेंगे, क्योंकि ये राहु का मूल स्वभाव है, लेकिन इसमें सकारात्मकता जो आएगी वो गुरु की होगी, क्योंकि गुरु किसी चीज़ को पाने के लिए स्वरूप को बदलने में बहुत माहिर है। जिस भी ग्रह के प्रभाव में हो उस ग्रह के जैसा स्वयं को बना लेते हैं। अब इस समय ये गुरु के प्रभाव में है, तो यानी कि यह स्वयं को ज्ञानी, क्योंकि राहु की जिज्ञासा है मान प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, परिवार प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है। और इनको प्राप्त करने के लिए जो भी राहु के प्रभाव में आएगा, अब जैसे अमृत को प्राप्त करने के लिए इन्होंने देवताओं को देखा, देवताओं को अमृत मिल रहा था तो इन्होंने देवतुल्य रूप बना लिया। तो देवतुल्य रूप बनाने में इनको लाभ क्या हुआ, अमृत पान कर लिया। लेकिन अब वहीं पर अमृत पान किया तो केतु प्रभावी हो गए, यानी कि खोना। तब इनको अपने शरीर को 2 हिस्सों में कटवाना पड़ा। इन चीज़ों को देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष की गूढ़ चर्चाएं यहाँ पर होती हैं, तो इसलिए जितना संभव हो सके इस चैनल को शेयर अवश्य किया करें। अब यहाँ पर देखिए गुरु के प्रभाव हेतु जो राहु का प्रभाव रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वृद्धि हजारों गुना होगी। लेकिन जिस ग्रह से हमको कुछ प्राप्त करना है उसके समान स्वयं को बदलना भी होगा, उससे संबंधित चीज़ों का ज्ञान भी करना होगा। अब सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए राहु हमारे मारक बैठे हुए हैं या बाधक बैठे हुए हैं या फिर कारक बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए हम बिना देखे कुंडली को उपाय कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया सिर्फ रुद्राक्ष धारण और बीज मंत्र का जप बिना कुंडली एनालिसिस के आप कर सकते हैं, लेकिन अन्य उपाय, चलिए मान लीजिए कोई कारक ग्रह बैठा हुआ है और वो थोड़ी बहुत विषमताएं तो उत्पन्न करेगा ही, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उससे संबंधित चीज़ों का हम दान करते हैं तो फिर क्या होगा, उस ग्रह की शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी वो निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह बाधक है और उसकी वृद्धि के लिए हम चीज़ों का दान कर दें, क्योंकि देखिए चीज़ों का दान 2 प्रकार से होता है, चीज़ों का जल में प्रवाह 2 तरीक़ों से होता है, एक ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए, एक शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही उपायों को किया करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।